हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आ जाइए, आप लोगों का एक बार फिर से लक्ष्य एकेडमी पर स्वागत है। देखिए, हमारी जो मैथ की सीरीज चली हुई थी, जो हमारा मैथ था नवीन अंगणित, उसको ही हम आगे लेकर चलते हैं। और हमारा जो चैप्टर चला हुआ था एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम की हमने 2% माला कर ली थी, ठीक है। एक्सरसाइज 2A और एक्सरसाइज 2B। आज जो हमारी एक्सरसाइज 2C है, मतलब ये तीसरा पार्ट है। जिनके पास भी नवीन अंगणित मैथ होगा, उनको अगर ध्यान से देखें, उनके पास ये तीसरा पार्ट है उसका। तो उसमें जो 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल 9 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही होते हैं जनरली, क्वेश्चन कुछ अलग मिलते हैं तो देख लेते हैं। देखिए, 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30 और 40 चक्कर लगाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए कैसे बनाएंगे। 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30 और 40 चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करे, ठीक है जी। जैसे मान लो कि ये एक सर्कल है ना, और इस सर्कल से ये स्टार्ट करते हैं, कितनी देर में पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे। अब देखो, अब जनरली जो है क्वेश्चन में ये बताया जाता है कि एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा, है ना। बट यहाँ पे आप गलती ये कर सकते हो कि ये पूछ रहे कितने समय में, है ना। तो समय का निकालना है, उसी स्थान पर कितनी देर में, कितने समय में। तो ये जो दिया है 1 मिनट में 20 चक्कर लगाते हैं, तो हम इनको मानते हैं कि जो पहला पहिया ए है वो 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट का, क्योंकि आंसर जो सेकंड में दे रखे है, यानी कि 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकंड के अंदर 20 चक्कर लगाता है। तो आप निकालिए कि एक चक्कर कितनी सेकंड में लगाता है। अगर देखिए, देखो 20 चक्कर लगाता है 60 सेकंड के अंदर। एक चक्कर क्या लगाएगा, 60/20, यानी कि कितना, 60/20 कितना होता है, 3। 3 चक्कर लगाएगा 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। सॉरी, 3 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा। क्या इसका मतलब, एक चक्कर जो लगेगा, एक चक्कर जो लगाएगा वो 3 सेकंड के अंदर लगाएगा। ऐसे ही बी को निकाल लो, है ना। बी भी क्या करता है, 60 ही सेकंड में करता है, बट चक्कर लगाता है 30। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो हमने क्या किया, ठीक है। देखो ये तो समझ में आ गया होगा ना आपको। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, कि ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 20 चक्कर 60 सेकंड में लगाता है, तो एक चक्कर होगा 60/20 में, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 सेकंड आ जाएगा। तो एक चक्कर कितने में लगेगा, 3 सेकंड में। इसका क्या लगेगा, 60/30, तो एक चक्कर इसका कितने में लगेगा, 2 सेकंड में। और सी वाला जो तीसरा है, उसका भी 60/40 करेंगे, तो वो कितना आएगा जी आपका, 3/2। कितना आएगा, 3/2। 3/2 यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब ये आ जाता है हमारे पास समय, तो उसका निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कैसे लोगे आप, जिसके नीचे कुछ नहीं, फ्रैक्शन वाले में ऐसे मानना पड़ता है। देखो फ्रैक्शन वाला जो होता है, फ्रैक्शन का मतलब समझते हो ना, भिन्न वाले क्वेश्चनों में 3/1, 2/1, 3/2 कैसे एलसीएम लेंगे। तो ऊपर वाले जो भी दिखाई दे रहे हैं उनको तो हम क्या लेंगे, एलसीएम। 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, बोलो 6। कितना आ जाएगा, 6। और नीचे वालों को क्या लेना होता है हमें, एचसीएफ, इसका, इसका और इसका, 1, 1 और 2 का कितना आएगा, 1 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों को क्या लेना पड़ता है, एचसीएफ। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 सेकंड बाद। तो 6 सेकंड बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, तो क्वेश्चन को बनाना आना चाहिए। समझ में आई बात। ऐसे ही क्वेश्चन, कितने भी तरह के क्वेश्चन, अब कितने भी क्वेश्चन ढाले जा सकते हैं। अब ध्यान देना है, बस वो सेकंड पे काम करना है कि एक चक्कर कितने समय में लेगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। देखिए, इसमें भी आपको छोटा अंक, अंक मतलब संख्या बता रहे हैं। 2 अंकों का योग का मतलब है 2 अंकों की संख्या, यानी कि 2 अंकों की संख्या नहीं, सॉरी, आपको अंक दिया है, 2 अंकों का योग 144 है, मतलब 2 संख्याओं का योग 144 है। और एलसीएम दे दिया, कितना है, 420। तो छोटी संख्या बतानी है आपको, है ना। तो संख्या बताने के लिए मैंने आपको बताया था, आपके पास एक तो अनुपात होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, एचसीएफ। ये मस्ट है, एक तो होना ही होना चाहिए। अगर एक भी नहीं है तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। समझ में आई बात। क्वेश्चन में करना बहुत मुश्किल होगा,
तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बाय ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि हमारे पास एचसीएफ नहीं है, ना ही रेशियो है, समझ में आई बात, ना ही आपके पास अनुपात है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बाय ऑप्शन जाएंगे। अगर मैं पहला अंक 60 उठा लेता हूँ, देखो दो अंकों का योग है, दो संख्याओं का योग 144 है। अगर मैंने अंक उठा लिया कितना, x को 60 मान लिया, छोटा अंक 60 मान लिया, तो बड़ा अंक कितना निकल के आएगा, क्योंकि छोटा अंक ही माना ना इसमें, तो बड़ा अंक निकल के आएगा 84। समझ में आई बात, ठीक है। अरे 144 में से 60 माइनस कर देंगे तो 84 आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम चेक करो, क्या 420 है, और एलसीएम का मतलब क्या होता है, ये 420 इससे भी कटना चाहिए, 420 60 से भी कट रहा है और 84 से भी कटा हुआ है। देख लो ध्यान से, कितने पे जाएगा, 5 बार चला जाएगा। तो ये आंसर आपका बन चुका है, ठीक है जी, क्योंकि छोटा अंक भी है और एक बड़ा अंक है। अब इसके मुकाबले तो पहला ऑप्शन आपका टैली हो गया। अगर बी ऑप्शन को उठाते हो आप, अगर मैं इसको 70 लूंगा तो ये कितना आएगा, फिर आपको पता है 74। तो आप एलसीएम देख ले करो, ये 70 तो कट जाएगा इससे, बट ये 74 इसके पाड़े में नहीं आता, 74 इससे पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये इसका एलसीएम नहीं है, ये संख्या नहीं हो सकती। ऐसे आप इसको उठा सकते हो 35, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा आपको, घटा लीजिए 109, है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं बनेगा, ना ये आंसर बनेगा। अगर 42 उठाता हूँ तो ये कितना बनेगा आपका, 42 इसमें से 102, इनका एलसीएम 420, ये तो कट जाएगा, ये भी काट देगा ये, बट ये वाले जो पोर्शन है, ये वाला नंबर इनको नहीं काटेगा, इसलिए जो इसका आंसर है वो 60 होगा। तो बाई ऑप्शन ही जाना है, क्योंकि ना तो अनुपात आपके पास है, ना ही एचसीएफ आपके पास है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, आप उलझोगे, वो चाहता ही है ये एग्जामिनर, तो आपको बाय ऑप्शन जाना है, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा बनेगा, ठीक है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया, उनका महत्तम समापवर्तक 36 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, देखो दो संख्याओं का गुणनफल वाले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, हाँ या ना। आपको गुणनफल दे रखा है दोनों का, कितना है, 22, 80, 96, ये दे दिया, यानी कि 2,28,096 आपको दे दिया। एचसीएफ दे दिया आपको कितना है, 36, तो आपको बताना है एलसीएम कितना होगा। आप खुद सोचिए, इकाई का अंक आपका 6 आना चाहिए, तो ऑप्शन से यहीं से मिलेंगे ना भाई। तो दिक्कत क्या है ऑप्शनों में, कि सारों में ही 6 है, क्योंकि 6 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6 आएगा, समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब ये बाय ऑप्शन, अगर हम थोड़ा सा तेज बनने, स्मार्ट आंसर सोचते यहाँ पे, यहाँ 4 3 ऐसे होता, बट दुर्भाग्य से क्या है कि सारों में ही 6 छिपा हुआ है, और 6 के कारण जो आंसर बनेगा, 6 और 6 की जो मल्टीप्लाई होगी इकाई का, उसका भी 6 ही आएगा, इसलिए बाय ऑप्शन हम नहीं जा सकते। अब क्या जरिया बचता आपके पास, सिंपल काट लो, और तो कोई जरिया बचता नहीं है, बताइए, और तो कोई जरिया होगा नहीं ना यहाँ पे, ठीक है। तो 36 से इसको काटना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके काट लेते हैं, पूरा कटेगा ऐसी बात नहीं है, 12 से काट लेते हैं, 12 3 36 हो गया, तो 12 एक थोड़ा अच्छा नंबर भी है, 12 एक 12 हो गया, कितना बचा आपका 10, 12 नहीं 108, ठीक है जी। उतारेंगे जीरो, ना जाने की जीरो, उतारेंगे नो, ना जाने की जीरो, 12 8 96, यहाँ तक कट गया पूरा, ठीक है। 3 से काटना है, देखो कैलकुलेशन में फिर कहता हूँ, कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, फिर आप मैथ नहीं सीख रहे हो, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। 3 6 18, ठीक है, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 और 3 6 18, तो x की वैल्यू जो आई आपकी, एलसीएम जो निकल के आया वो कितना है आपका, 6336, 6336 इज द राइट आंसर। कर लोगे, तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दे दिया और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, 30 है, तो उनमें से एक संख्या ये है, फिर से दो संख्याओं की बात है, तो उनमें से एक संख्या है 7 गुना 30, दूसरी संख्या आपको बतानी है, मान लेता हूँ x है, और दोनों का किसके बराबर होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। 30 से पूरा 30 कट जाएगा, 7 से इसको काट लेते, 7 3 21 और 7 3 21, तो दूसरी संख्या आपके पास आसानी के साथ निकल गई, कितनी आई, 330। तो इजी क्वेश्चन था, ये उलझाने के लिए आपको दे दिया। यहाँ पे 210 भी लिख सकता था, तो वो एग्जामिनर है, कुछ भी पेश कर सकता है, आपको उतना ही स्मार्ट आंसर देना है। पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जो 20 25 35 और 40 से भाग देने पर, ठीक है, आपका जो शेष बचता हो, इससे 13 बचना चाहिए, इससे 18 और इससे 28, इससे 33। ये क्वेश्चन बताइए हम कितनी बार तो हम कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, है ना।
तो आप इसका आंसर दे सकते हो। बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि छोटी से छोटी संख्या बतानी है तो आपने इन संख्याओं का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेना, फिर लास्ट आपका शरीर चला हुआ है, सीख लो। 40 उठाया मैंने, 40 के अंदर क्या आपका 8 पंजे 40, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, देखो ये तोड़ना आना चाहिए नंबर। 35, 35 का मतलब क्या होता है 5 गुना 7, 7 की कमी है 7 यहाँ लगा। 25 का मतलब क्या होगा 5 गुना 5, हो गया 25। 20, 4 ये है और 5 ये है, 20 आ चुका है। तो इन कैल्शियम आ गया, बस मल्टीप्लाई करनी और कुछ नहीं है। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, 200 सत्ते 1400। एलसीएम कितना है जिनका 1400। और जो डिफरेंस बनता है देखो सभी में डिफरेंस कितने का है 7 7 का। जो बच्चे सीरीज देख रहे हैं उसको तो समझ में आ ही जाएगा। तो कितना आएगा 1393 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1393 आपका आंसर आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। 200 तक, 200 तक बोला है, यानी कि 200 भी इंक्लूड करना आपको। 3 एवं 4 के समान रूप से विभाज्य पदों की संख्या, वो संख्या बतानी है जो 3 से भी पूरी कटती है और 4 से भी। 3 और 4 से कटने का मतलब क्या है कि वो संख्या जो है इनके एलसीएम से पूरी कटनी चाहिए। एलसीएम से, एलसीएम कितना आएगा 3 और 4 का 12 से। वो संख्या 12 से कट जाए, वो 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। मतलब क्या बताना आपको, 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 12 से भाग होगी। तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था पिछली वीडियो में। आपको क्या करना है, 200 को 12 से भाग कर देना है। तो 12 दूनी 24, सॉरी 12 एकम 12, कितना बचे आपके पास 8, 12 8 बच गया। ठीक है, 12 सत्ते 84 होगा, 12 छिक 72 होगा, है ना। देखो भाग करोगे ना, 12 एकम 12 छिक 72, तो कितनी संख्या है आपकी 16। तो 16 इज द राइट आंसर, 16 आंसर आ जाएगा। 1 से लेकर 200 तक बोला है, क्लियर। अगर 200 से पहले बोलता, ठीक है, तो फिर आपको 200 नहीं लेना पड़ता, फिर यहाँ पे कितना लेना पड़ता है 199। ये चीज भी ध्यान रखनी है। करेंगे हम इनको, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम एपी से भी निपटाएंगे। एपी जब आएगा तो मैं समझाऊंगा आपको। अब इस तरीके से करो क्योंकि एग्जाम में आपको देखो, आपको किसी को दिखाना तो होता नहीं मेथड, आपको क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करना होता है। तो इसमें एपी का कोई जिक्र नहीं होगा तो फायदा ही है ना। फॉर्मूला लगाओगे फिर काटोगे, तो इससे अच्छा इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है। भिन्नों का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ बोलते हैं इसको। एचसीएफ कैसे निकालते हैं बताओ। ऊपर वालों का एचसीएफ निकालेंगे, है ना। एचसीएफ ऊपर वालों का, नीचे वालों का क्या होगा एलसीएम। आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारा क्या निकल के आएगा आपका एचसीएफ निकल के आएगा। ठीक है जी। तो ऊपर वालों का एचसीएफ लेंगे 3 5 2 का एचसीएफ कितना होगा 1 आएगा, हाँ है ना। ठीक है, नीचे वालों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, 3 इसके अंदर है तो कितना आ जाएगा 42, 1/42 आपका आंसर आ चुका है। 1/42 आपका आंसर आ चुका है। इजी क्वेश्चन था, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ चलिए। ठीक है, 3 विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 364 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका एचसीएफ नहीं हो सकती। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं कि एचसीएफ जो होता है ना एक फैक्टर होता है किसका, एलसीएम का। मतलब इनमें से कोई एक ऐसी संख्या होगी जो 364 को नहीं काट सकती, वही आपका आंसर होगा। 14 काटती है, चेक कर लो, 14 इसको काटती है। ठीक है, 14 दूनी 28, कितना बचेगा आपके पास 8, है ना। काटती है तो 36 से कटेगा ये पूरा, 36 से नहीं कटेगा। 91 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 13 से कटेगा, 13 से कट जाएगा। तो 36 इसका राइट आंसर होगा। 36 इसको पूरा नहीं काटता, किसको 364 को, इसलिए 36 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, बाकी इसके एचसीएफ हो सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा आपका 36 आ सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है देखिए। 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों का बराबर बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। मतलब जैसे मान ले पेन है, इसको बीच में से छोटे छोटे पार्टों में काटना है और ऐसे काटना है कि दोनों के दोनों जो पाइप है ना पूरे पूरे कटे, कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचना चाहिए। तो इस केस में हमने आपको क्या बताया था, इनका लेना होता है एचसीएफ। देखो सारे क्वेश्चन आ गए, 1.5 का और 1.2 का एचसीएफ लेंगे। तो कैसे बताया था बिनो वाला, सॉरी दशमलव वाले का, डेसिमल वालों का एचसीएफ कैसे बताया था कि डेसिमल के बाद चेक किया करो कि दोनों में अंक सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ डेसिमल के बाद कितना है एक ही अंक है, यहाँ भी डेसिमल के बाद क्या है एक ही अंक है।
एक अंक का मतलब क्या है, जितना पे नंबर है उतना यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब इसको डेसिमल हटा के लिख लो 15 और 12, और 15 और 12 का एचसीएफ निकाल दो। 15 और 12 का एचसीएफ बताइए क्या होगा, 15 और 12 का एचसीएफ कितना होगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। तो 3, 3 तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमने एचसीएफ जो निकाला 15 और 12 का निकाला, निकालना किसका था 1.5 और 1.2, यानी कि पॉइंट जो है एक के बाद लगा है, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद एक अक्षर होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 0.3 मीटर आपका आंसर होगा। तो ये था आपका छोटा सा पार्ट था, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 नवीन अंगणित मैथ का कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है, ठीक है। मेहनत को कुछ ना कुछ तो इनाम देना चाहिए, और तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो आप इसको इनाम, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे दशमलव भिन्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्जाम में देखो मैथ नहीं आ रहा है, मैथ से ज्यादा आ रही है कैलकुलेशन, बच्चे की कैलकुलेशन कितनी है, तो वो करने के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस हमारे साथ करोगे तो और आपको अच्छा मेथड मिलेंगे, है ना। तो करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लेके आएगी, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।